नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक इन टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल का ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है। जो भी स्टूडेंट टीसीएस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है, मैं समझता हूं उसके लिए ये एक वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगा। क्योंकि दोस्तों, आप इंटरनेट पर जितने भी टीसीएस इंटरव्यू के कोर्सेज देखते हो, जो आपको पेड कोर्सेज मिलते हैं, उन सभी को दोस्तों यहां मैं बिल्कुल फ्री कर देने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों, ये वीडियो ऑलमोस्ट काफी ज्यादा बड़ा होगा, बट बिलीव मी, इसमें जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वही दोस्तों आपको उनके पेड कोर्सेज में मिलते हैं। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। हर एक सेक्शन से दोस्तों कोर्सेज होने वाले हैं, वेदर इट इज सी, पाइथन, जावा, ओएस, सीएन, लाइक कुछ भी टॉपिक हो दोस्तों, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ मिलने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये वीडियो सीएस एज वेल एज नॉन सीएस स्टूडेंट्स के लिए है। तो दोस्तों, अगर आप एक सीएस कैंडिडेट हो या फिर नॉन सीएस कैंडिडेट हो, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, इन सभी कोर्सेज को जरूर, इन सभी क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप निंजा या फिर डिजिटल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो दोस्तों ऑलमोस्ट ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बनाता रहूं। तो दोस्तों, यहाँ दोस्तों, इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट टीसीएस इंटरव्यू क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड रिपीटेडली इन एन इंटरव्यू। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ऑलमोस्ट दोस्तों, मैं समझता हूँ 60 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ दोस्तों आपको सी के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, पाइथन के मिलने वाले हैं, जावा के मिलेंगे, सी प्लस प्लस के मिलेंगे, डीबीएमएस एंड एसक्यूएल के मिलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क के मिलेंगे, डेटा स्ट्रक्चर रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड प्रोग्रामिंग रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस। अब दोस्तों, यहां मैंने सिर्फ एक टॉपिक मिस किया है, दैट इज एसडीएलसी। और एसडीएलसी से दोस्तों दो ही क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं। व्हाट इज एसडीएलसी, ठीक है, एंड व्हाट आर द स्टेजेस दैट आर इन्वॉल्वड इन एसडीएलसी। साथ ही साथ आपको कोई भी एसडीएलसी का मॉडल पता हो, जैसा कि वहां दोस्तों बहुत सारे मॉडल होते हैं, तो उनमें से दोस्तों अगर आपको एक या दो भी पता होगा तो दोस्तों वो काफी ज्यादा सही है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों, हम इन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले हम डिस्कस करेंगे टीसीएस इंपॉर्टेंट सी इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो दोस्तों, पहला सी इंटरव्यू क्वेश्चन ये है कि What are the features of C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ दोस्तों, जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग करते हो ना, तो उसके फीचर्स आपको पता होने चाहिए। दोस्तों, ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप मार्क कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर भी दिखा देता हूं। जैसा कि दोस्तों, आप गूगल पर सी इंटरव्यू क्वेश्चन डालोगे, तो मैं हमेशा जावा टी पॉइंट प्रेफर करता हूं। तो दोस्तों, जावा टी पॉइंट पर जाइएगा। यहाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन इतना जरूरी नहीं है, व्हाट इज सी लैंग्वेज, व्हाई इज सी नोन एज मदर लैंग्वेज दोस्तों, बट ये फीचर्स पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। जैसा कि दोस्तों ये क्या, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। क्योंकि सी एक सिंपल लैंग्वेज है, पोर्टेबल है, मिड लेवल है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, फास्ट स्पीड लैंग्वेज है। तो दोस्तों, ये फीचर्स हैं जो कि आपको उस क्वेश्चन में मेंशन करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंट एनएफ एंड स्कैन एफ। तो दोस्तों, ये सी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल इन सी। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। और एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप डिफरेंसेस को मेंशन करते हो, मेंशन एटलीस्ट 3 डिफरेंसेस। तो दोस्तों, 3 डिफरेंसेस को जरूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। यार, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, और मोस्ट प्रोबेबली ये आपको यही मिल जाएगा, जैसे व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंट एनएफ एंड स्कैनएफ कहीं मिल गया। डिफरेंस बिटवीन लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल इन सी। बाकी दोस्तों, एक ये जो कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टीसीएस में काफी ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, व्हाट इज रिकर्शन। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर मैं एम्फसाइज करने वाला हूं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज पॉइंटर्स। तो ये सबको पता ही रहता है, तो एक बार इसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा, जब भी आप कोई डेफिनेशन बोलते हो, उसको आप एग्जांपल से रिलेट कर बता सको, या फिर कोई वेरिएबल से रिलेट कर बता सको, या फिर इंटरव्यूअर बोलता है कि स्क्रीन शेयर कर मुझे समझाओ, तो उस चीज के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज आप एग्जाम्पल से समझाओगे, रिलेट कर समझाओगे ना, उससे इंटरव्यूअर ज्यादा रिलेट कर पाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, दैट इज डीएमए। इसमें दोस्तों कैलॉग एंड मैलॉक के बारे में आप समझा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कैलॉग एंड मैलॉक, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। तो दोस्तों यहां ऑलमोस्ट हमने एक लास्ट क्वेश्चन और है, डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अलावा मैं एक चीज और बोलूंगा, सी को हम सी प्लस प्लस से भी डिफरेंस कर सकते हैं, सी को जावा से भी इंटरव्यूअर पूछ सकता है, साथ ही साथ सी को पाइथन से भी इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपको इन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना है। तो दोस्तों यहां हमने टोटल डिस्कस किए हैं 9 क्वेश्चंस। तो दोस्तों सी के टोटल 9 क्वेश्चंस हो गए हैं, ये आपको प्रिपेयर करने हैं। दोस्तों मैंने आपको सी को कितना इजी कर लिया, सिर्फ आपको अगर सी प्रिपेयर करनी है टीसीएस के लिए तो इन 9 क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, टीसीएस इंपॉर्टेंट पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस। दोस्तों अब सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ एक छोटी सी चीज बताना भूल गया, हम इस वीडियो पर टारगेट लेकर चल रहे हैं 2000 लाइक्स का, मेक श्योर आप उसको पूरा करवाइएगा। साथ ही साथ अगर आपको टीसीएस का लाइव मॉक इंटरव्यू देना है हमारे साथ तो उसको भी दोस्तों आप दे सकते हो, काफी सारे स्टूडेंट स्लॉट बुक कर रहे हैं और हमें इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू देने के बाद आपको पता लग जाता है कि कहां कहां कैसे आप गलती कर रहे हो, कितने भी होशियार हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारा लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू होता है ना तो हम चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं। तो एक बार यार इंटरव्यू देखिए, देकर देखिएगा, बिलीव मी आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन के इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो पाइथन में दोस्तों सबसे पहले आ जाता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसको दोस्तों आप डिफाइन कर सकते हो जैसा कि मैंने सी के लिए बताया था। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन, पाइथन कहां कहां यूज होती है, वेब डेवलपमेंट में यूज होती है, गेमिंग में यूज होती है, इमेज प्रोसेसिंग में यूज होती है। तो दोस्तों आप ऐसे समझा सकते हो। डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि टेक्निकली ज्यादा हो गया है। डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स यार इसका करेक्ट आंसर नहीं दे पाते, आई डोंट नो व्हाई, बट आप सभी इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम सम लाइब्रेरीज दैट आर प्रेजेंट इन पाइथन। तो दोस्तों पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो कि आप लोग मेजरली प्रोजेक्ट्स में यूज करते हो, दैट इज पांडास है ना, नमपाई को यूज करते हो, मैटप्लॉटलिब को यूज करते हो, और जब भी कोई चीज समझा रहे हो ना तो उसको बताओ सर इसका यूज ये है। जैसे कि पांडास लाइब्रेरी यूज होती है डेटा के लिए, डेटा मैनिपुलेशन के लिए, नमपाई लाइब्रेरी यूज होती है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। तो चीजों को समझाओ यार, चीजों को बोलने से कुछ नहीं होता, जब तक आप चीजों को बताओगे नहीं कि सर पांडास का यूज ये है, नमपाई का यूज ये है, मैटप्लॉटलिब का यूज ये है, सब मजा आने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट है टीसीएस इंपॉर्टेंट जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस, एंड जिसने जावा मेंशन की है तो वो इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप टीसीएस के एचआर क्वेश्चंस को लेकर परेशान हो तो एक बार प्लीज डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, हमने एचआर क्वेश्चंस के लिए भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। साथ ही साथ वी विल ट्राई कि हम टीसीएस के एचआर क्वेश्चंस के लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाए जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाए। तो जावा की बात करते हैं तो दोस्तों जावा का पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको जावा के फीचर्स पता होने चाहिए। व्हाट इज जेवीएम, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन, होती क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ स्टैटिक वेरिएबल, difference between Java and C++, difference between Java and Python, difference between Java and C। जिस भी स्टूडेंट है अपने रिज्यूमे में या फिर इंट्रोडक्शन में मल्टीपल लैंग्वेजेस मेंशन कर रखी है, आपको उनका डिफरेंस पता होना चाहिए। इंटरव्यूअर आपसे ये भी बोल सकता है कि यार अगर आपने 2 लैंग्वेज मेंशन कर रखी है, सपोज करो मैंने पाइथन और जावा मेंशन कर रखी है, इंटरव्यूअर पूछता है कि अंशुल विच लैंग्वेज यू विल प्रेफर द मोस्ट, मैं बोलूंगा सर पाइथन। तो इंटरव्यूअर मुझसे पूछ सकता है Why Python? तो मैं बोलूंगा रीजन। So are you sure that you will going to use Python? तो आपको श्योर होने चाहिए कि पाइथन को आप इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हो, और आपको जावा क्यों आती है। जावा तो आप बोल सकते हो कि सर फर्स्ट ईयर में मैंने, सेकंड ईयर में सीखी थी, उसके बाद मैंने मेजरली अपने प्रोजेक्ट्स पर पाइथन पर ही काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन जावा एंड पाइथन, जो मैंने आपको अभी मेंशन कर दिया। टीसीएस इंपॉर्टेंट सी प्लस प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस, सी प्लस प्लस की बात करते हैं तो दोस्तों पहला है फीचर्स का। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर इन क्लास, रेयरली पूछा जाता है बट पूछ लिया जाता है ना, तो काफी सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर नहीं कर पाते, तो प्रिपेयर रहिएगा। उससे पहले दोस्तों एक चीज और है जो मैं बताना चाहूंगा, पाइथन हमने कितने क्वेश्चंस में कंप्लीट किए, 5 क्वेश्चंस में, ठीक है। पाइथन 5 में की थी, सी 9 क्वेश्चंस में की थी, 14 क्वेश्चंस हो गए। जावा दोस्तों कवर हुई है हमारी ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस में,
तो दोस्तों 19 क्वेश्चंस तो अभी तक कवर हो चुके हैं। 19 क्वेश्चंस अगर ये आप कर लेते तो दोस्तों आपकी सी, जावा और पाइथन तो प्रिपेयर हो रही है। सी प्लस प्लस की बात करता हूं तो दोस्तों आपको व्हाट आर द फीचर्स प्रिपेयर करने हैं, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लास प्रिपेयर करना है, डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस इन जावा आपको ये प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों सी प्लस प्लस आपकी ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस पे प्रिपेयर हो रही है। और जिस भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है कि इसके आंसर्स कहां से मिलने वाले हैं, यार गूगल पर डालिए पाइथन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस, और मैं हमेशा प्रेफर करूंगा आपको जावा टी पॉइंट पर आप इंटरव्यू बिट भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ हर एक क्वेश्चन को बहुत एग्जाम्पल वे में समझाया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सी प्लस प्लस के भी हो गए टोटल 4 क्वेश्चन। टीसीएस इंपॉर्टेंट ऊप्स इंटरव्यू क्वेश्चंस, यार इस पर स्टार लगा लीजिए, सबसे पहले इनको प्रिपेयर करना है आप सभी को। इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पता होना चाहिए। ये नहीं है कि इंटरव्यूअर जैसे ही आपसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूछ रहा है, बोलो सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मींस इनहेरिटेंस, इंकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि ये मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर यही सुनता हूं। इंटरव्यूअर आपसे ये नहीं बोल रहा कि व्हाट आर द पिलर्स ऑफ ऊप्स कांसेप्ट, वो पूछ रहा है कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। भाई होती क्या है, इसमें आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट को लेकर समझा सकते हो। फिर व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन क्लास, इसको आप डिफाइन कीजिए, डिफरेंस बताइए, रिलेट कीजिए रियल लाइफ एग्जांपल से, जब मजा आएगा। तो दोस्तों मैं आपको ऊप्स के लिए वेबसाइट तो बता ही देता हूं, आपको मेरी फेवरेट वेबसाइट वैसे पता ही है, ठीक है। देखो ऊप्स इंटरव्यू क्वेश्चंस पर हमें जावा टी पॉइंट पर जाना है, ठीक है। यहां यार बिलीव मी, देखो होम पर जाएंगे पहले हम, फिर जावा पर जाते हैं, रुकिए ऊप्स पर आ गए, ठीक है। ऊप्स पर दोस्तों देखो यहाँ हर एक चीज बहुत अच्छे से समझा रखी है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ मेथोडोलॉजी और पैराडिग्म टू डिजाइन अ प्रोग्राम यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास को लेकर दोस्तों आप वो समझा सकते हो, तो इस चीज का दोस्तों ध्यान रखिएगा। बाकी व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन क्लास, नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन पिलर्स ऑफ ऊप्स। इसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट आर द मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप्स। तो यार 4 होते हैं, आप सभी को पता है, और प्लीज इन चारों को रट लीजिएगा, ग्रैब अप कर लीजिएगा रियल लाइफ एग्जांपल। मतलब नींद में भी अगर ये कोई क्वेश्चन पूछे ना, आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। और इंटरव्यूअर ये भी पूछ लेता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो इन क्वेश्चंस के लिए दोस्तों आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बिलीव मी बहुत ही इजी पार्ट है, और आप सभी को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज अ मेथड, व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड कंस्ट्रक्टर। मैं समझता हूं अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो व्हाट इज अ मेथड और कंस्ट्रक्टर और मतलब अपने आप कवर हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर एक्सेस मॉडिफायर्स। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट आर एक्सेस स्पेसिफायर्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहिएगा। पहले समझाइएगा कि सर एक्सेस मॉडिफायर होते क्या है, उसके बाद बोलिएगा कि सर प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक और डिफॉल्ट। राइटिंग थोड़ी खराब हो रही है कि बचपन से खराब है, बट हाँ एक बार आंसर्स में आपको हर एक चीज डिटेल में समझा रहा हूं, तो उस पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिएगा, आपको एफर्ट्स दिख ही रहे हैं। इस वीडियो का कंटेंट बनाने में मुझसे पूछो ही मत, पूरी रात चली गई, बस आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूं। मेरा बहुत मन था, दिल से मन था कि इस बार आपके इंटरव्यूज स्टार्ट होने से पहले ये वीडियो आप सभी तक आ जाए। व्हाट इज स्टैटिक, व्हाट इज स्टैटिक दिस एंड फाइनल कीवर्ड, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत कम स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता रहता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मैंने यार मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देखा है, जब मैं उनसे पूछता हूं व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म इन मॉक इंटरव्यूज, तो वो मुझे ना रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अपने आप समझाने लग जाते हैं। मेरी एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, जब तक इंटरव्यूअर आपसे बोल नहीं रहा कुछ भी एक्स्ट्रा मत बोलिए। इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, उनको वहीं तक समझाइए, जितना आप अपने आप को लिमिट करोगे उतना ही दोस्तों बढ़िया होने वाला है। एक्स्ट्रा बोलोगे फंसने वाले हो। व्हाट इज मल्टी-थ्रेडिंग, व्हाट इज एक्सेप्शनल हैंडलिंग, व्हाट इज द यूज ऑफ थ्रो कीवर्ड। दोस्तों ये क्वेश्चंस रेयरली पूछे जाते हैं, बट हाँ अगर कोई अच्छे लेवल पर तैयारी कर रहा है तो इन क्वेश्चंस को भी दोस्तों मिस मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं इंटरव्यूअर होता हूं तो मैं तो बहुत बार ये पूछता हूं व्हाट इज एक्सेप्शनल हैंडलिंग, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल हैंडलिंग, चेक्ड, अनचेक्ड। तो दोस्तों आपको इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। 5 5 और 4 कितने हुए दोस्तों, 4 5 9। तो दोस्तों 13 क्वेश्चंस में आपकी ऊप्स प्रिपेयर हो रही है।
कोई बोलेगा ना कि सर मुझे ऊप्स 1 घंटे में प्रिपेयर करनी है, उनसे बोलो सर मुझे 1 घंटे में 13 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है यार, मैंने आपके लिए सब कुछ बहुत ज्यादा इजी कर दिया है, तो इन चीजों को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना। नेक्स्ट है टीसीएस इंपॉर्टेंट डीबीएमएस एंड एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो दोस्तों डीबीएमएस की बात करता हूं तो व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज डीबीएमएस, या डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो इन चीजों को प्लीज बारीकी से पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। डेटाबेस बहुत इजी डेफिनेशन है, डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस विद एग्जांपल आपको पता होने चाहिए कि क्या होते हैं। फिर वर्ड डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस, बहुत सारे स्टूडेंट से मैं पूछता हूं मॉक इंटरव्यू के टाइम पर, व्हाट आर एसिड प्रॉपर्टीज इन डीबीएमएस। तो दोस्तों ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, सी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी, आई स्टैंड्स फॉर आइसोलेशन एंड डी स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो आपको पता होने चाहिए विद ईच डेफिनेशन। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और यार अगर व्हाट इज डेटा नॉर्मलाइजेशन भी इंटरव्यूअर पूछता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का आंसर ऑलमोस्ट सेम है। व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज फॉरेन की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो यार कभी भी हम चीजों को पढ़ रहे हैं तो उनको डिफरेंस के साथ पढ़िएगा। जैसे हम प्राइमरी की पढ़ रहे हैं, फॉरेन की पढ़ रहे हैं, तो उनके डिफरेंस भी कर लीजिएगा। अगर हम इनकैप्सुलेशन पढ़ रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो उनके डिफरेंसेस को भी कर लीजिएगा। ऐसे पढ़ाई होती है, और अगर आप ऐसे पढ़ाई करोगे ना तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल की बहुत लोग स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं, इट्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। व्हाट इज जॉइन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंस, व्हाट इज डीडीएल, टीएमएल, टीसीएल। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। डीडीएल दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। साथ ही साथ इनके अंदर कौन कौन सी कमांड्स आती हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक बात और मैं मेंशन करूंगा, जब भी मैं स्टूडेंट से पूछता हूं व्हाट इज डीडीएल, तो वो मुझे बोलते हैं सर डीडीएल मींस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड इट हैज क्रिएट ट्रंकेट कमांड। यार डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज करती क्या है ये तो बताओ मुझे। तो पहले आपको चीजों को डिफाइन करना है, उसके बाद उसके एग्जांपल्स बताने हैं। तो प्लीज चीजों को पहले एक्सप्लेन कीजिएगा। जैसा कि मैक्सिमम होता है, मैं जब स्टूडेंट से पूछता हूं कि व्हाट इज ऊप्स, तो वो मुझे हमेशा इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन बताते हैं। पहले उसकी डेफिनेशन बताइए कि भाई वो होता क्या है। और दोस्तों इन सभी के आंसर्स आपको गूगल पर मिल जाएंगे, इतनी छोटी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक जगह लेकर आ चुका हूं। व्हाट आर कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, नल। कांस्टेंट्स क्या होता है, वो लिमिट रखते हैं। तो दोस्तों ये आपको आना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट कमांड। तो दोस्तों यहां हो गया। अब एसक्यूएल क्वेरीज डिस्कस कर लेता हूं जो सबसे ज्यादा इंटरव्यू के टाइम पर पूछी जाती हैं। इंपॉर्टेंट एसक्यूएल क्वेरीज की बात करता हूं तो हाउ टू सेलेक्ट यूनिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। तो दोस्तों यूनिक रिकॉर्ड के लिए हम यूज करते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड। सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो दोस्तों यहां मैं डिस्टिंक्ट लगाना भूल गया, सॉरी। पीपीटी बनाते समय दोस्तों थोड़ा सा हो गया होगा, क्योंकि रात को 3 से 4 बजे हम ये पीपीटी बना रहे थे। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट, तो दोस्तों आपको स्टूडेंट नेम आ जाएंगे डिस्टिंक्ट, और स्टूडेंट यहाँ दोस्तों डेटाबेस का नाम है। हाउ टू फेच फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग यूजिंग सबस्ट्रिंग कीवर्ड। तो ऐसे समझाइए सर, यूजिंग सबस्ट्रिंग कीवर्ड वी कैन फैच द स्टार्टिंग or the first 3 characters of a string. Sir, if you want, I can write a query in the chat box also. ऐसा कर कर बोलिए जिससे इंटरव्यूअर को इंटरेस्ट आए, हाँ यार ये स्टूडेंट को बहुत कुछ आता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट सबस्ट्रिंग स्टूडेंट नेम 1 3 एज स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। जैसे मेरा नेम है अंशुल, तो स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स आ जाएंगे ANS। नेक्स्ट है हाउ टू सेलेक्ट कॉमन रिकॉर्ड्स फ्रॉम 2 टेबल। 2 टेबल में से कॉमन रिकॉर्ड्स को कैसे सेलेक्ट किया जाए। सर यूजिंग इंटरसेक्ट कीवर्ड वी कैन सेलेक्ट कॉमन रिकॉर्ड्स फ्रॉम 2 टेबल्स। तो आप बताइए सर, प्लेयर जो कि एक फुटबॉल टीम एज वेल एज क्रिकेट टीम में कॉमन है, कोई भी एक प्लेयर यार जो दोनों गेम खेलता है वो आप फेच आउट कर सकते हो। राइट अ क्वेरी टू फेच ऑल द नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज दैट स्टार्ट्स विद ए। तो आपको सारे एम्प्लॉइज के नेम बताने हैं जो कि स्टार्ट विद ए हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये चीज बतानी है इंटरव्यूअर को। आप चैट बॉक्स पर या फिर इंटरव्यूअर स्क्रीन शेयर कर बोलता है तो दोस्तों ये आंसर आप वहां मेंशन कर सकते हो। बाकी की क्वेरीज है, राइट अ क्वेरी टू फैच ऑल्टरनेट रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल, राइट अ क्वेरी टू फैच टॉप एंड रिकॉर्ड्स, write a query to fetch all the student name who have scored more than 70 marks in science, and write a query to fetch all the employee names whose salary is between 25,000 to 75,000। दोनों इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको प्लीज कर लीजिएगा, और इन सभी को प्लीज तुक्के में मत कीजिएगा क्योंकि एसक्यूएल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑल्टरनेट रिकॉर्ड्स में इंटरव्यूअर ये भी पूछ सकता है
कि मुझे इवन ऑल्टरनेट रिकॉर्ड चाहिए या फिर मुझे ऑड ऑल्टरनेट रिकॉर्ड्स चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर रहिएगा। नेक्स्ट है टीसीएस इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्वेश्चंस। डेटा स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में आपका ट्रीज और ग्राफ आता है, बाकी लीनियर की बात करता हूं तो दोस्तों लिंक्ड लिस्ट, क्यू, स्टैक आता है। What is stack? Stack data structure होता क्या है? And what are the applications of stack data structure? Important interview question. Next है difference between push and pop, क्योंकि push and pop are the operations of stack data structure. Next है what is linked list. दोस्तों अगर आप चीजें एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हो तो उनको समझाइएगा, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। साथ ही साथ what are the applications of queue data structure? What are different operations in queue data structure? तो दोस्तों अगर आप कोई डेटा स्ट्रक्चर को कर रहे हो तो उसके ऑपरेशंस को भी पढ़ लीजिएगा कि उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज 1D 2D ऐसा करके दोस्तों आप समझा सकते हो। डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक्ड लिस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ते हैं टीसीएस इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क इंटरव्यू क्वेश्चंस। काफी कम है, 3 से 4 ही है, बट इनको प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। दैट इज व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेम 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरा यहाँ चैलेंज है उन सभी स्टूडेंट से जो ये क्वेश्चन मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के विदाउट गूगलिंग, गूगल करके विदाउट गूगल क्या आप 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिख सकते हो ऑन माय कमेंट सेक्शन, बताइए और लिखिए। साथ ही साथ अगर अभी तक वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे साथ सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि हम काफी सारा मटेरियल टीसीएस से रिलेटेड डेली बेसिस पर शेयर कर रहे हैं। एंड हमने अभी तक टीसीएस के लिए एक वीडियो भी बनाई है, टीसीएस हाउ टू प्रिपेयर फॉर टीसीएस इंटरव्यू, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ हमने टीसीएस की इंटरव्यू प्लेलिस्ट बना रखी है जहां ऑलमोस्ट 79 आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज ओएसआई मॉडल, तो ओएसआई मॉडल में आप लेयर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। व्हाट इज अ डेडलॉक स्टेट, व्हाट इज अ डेडलॉक स्टेट। तो दोस्तों आप ये 6 क्वेश्चंस को करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली टीसीएस के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। लास्ट सेक्शन की बात करते हैं टीसीएस इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस, दैट इज राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप 2 numbers without using a third variable, write a program to reverse a string, write a program to count the number of vowels in a string, write a program to print a palindrome number। believe me बहुत इजी क्वेश्चंस है। write a program to print first 100 prime numbers। पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर को फाइंड कैसे करते हैं, उसी के बाद दोस्तों फॉर लूप लगाने के बाद आप 100 प्राइम नंबर्स लगा पाओगे। अगर आप इस कोड को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो आपको ऑप्टिमाइज वाला मेथड भी आना चाहिए। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एन आर्मस्ट्रांग नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ अ नंबर। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ डिस्कस कर दिए हैं, प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स के, डेटा स्ट्रक्चर के दोस्तों आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, एसक्यूएल क्वेरीज दोस्तों मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, डीबीएमएस एंड एसक्यूएल के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं दोस्तों, ऊप्स के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, C++ के डिस्कस कर दिए हैं, जावा के, पाइथन के, सी के। तो दोस्तों आप सभी के साथ मैंने सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। साथ ही साथ सिर्फ एसडीएलसी को हम मिस कर रहे थे, उसमें भी बस 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज एसडीएलसी, what are the stages that are involved in SDLC, and name some models that means that use SDLC। तो आप कुछ मॉडल्स भी बता सकते हो। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक बार इन वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको कर लीजिएगा। मैं समझता हूं 60 से 70 क्वेश्चंस करने के बाद प्रिपेयर फॉर टीसीएस, तो आप टीसीएस के लिए दोस्तों बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो जाओगे। तो जाइए इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक शेयर सब कुछ कीजिए और दोस्तों कमेंट कर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे काफी टाइम लगा है इस वीडियो को फ्रेम आउट करने में और इन सभी के आंसर्स दोस्तों आपको गूगल पे मिल जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत दोस्तों आप सभी भी कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है, टीसीएस का मॉक इंटरव्यू भी दोस्तों आप हमारे साथ दे सकते हो, जिसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि मॉक इंटरव्यू देने के बाद आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपको पता लग जाएगा कि ये गलती मुझे अपने एक्चुअल इंटरव्यू में नहीं करनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो में आपके साथ नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।